हेलो दोस्तों, स्टडी 85 में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नया अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री जो होती है, इसमें महिला प्लेयर भी खेलते हैं और पुरुष प्लेयर भी खेलते हैं। इसमें सीनियर पुरुष होता है, जूनियर पुरुष होता है। किसके लिए कितने किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई है, उसको ध्यान से देखिए। पुरुष सीनियर के लिए कितनी होती है? 12 किलोमीटर। अगर हम यही बात करें कि पुरुष जूनियर, तो पुरुष जूनियर के लिए 8 किलोमीटर। और अगर 60 की बात करें तो जो 60 में जो पुरुष के लिए होता है वो कितना होता है? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। इसके आगे देखिए, अब महिला के देख लीजिए। तो महिला सीनियर के लिए जो होता है वो कितना? 8 किलोमीटर। महिला सीनियर के लिए 8 किलोमीटर। और महिला जूनियर के लिए कितना होता है? 6 किलोमीटर जूनियर। ठीक है, जूनियर के लिए कितना होगा? 6 किलोमीटर। और 60 में अगर बात करें तो महिला के लिए कितना होगा? 4 किलोमीटर। दोनों क्या होता है? सेम। ठीक है, आगे देखिए दिया मैराथन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो लोग एग्ज़ाम में 1-2 बार बैठे होंगे, जो बैठेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर जो देखेंगे आप, जो पूर्व में हुए हैं पेपर एग्ज़ाम के, तो उसमें इससे प्रश्न पूछ लेता है, अक्सर पूछ लिया करता है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैराथन की दौड़ 42.195 किलोमीटर। अगर इसी को गज में अगर पूछ देगा तो 26 मील 385 गज हो जाएगा। इस दौड़ की शुरुआत ट्रैक का एक चक्कर लगाकर होती है। ठीक है, इस दौड़ की समाप्ति भी ट्रैक का एक चक्कर लगाकर होती है। बीच की शेष दौड़ सड़क पर होती है। इस दौड़ में अधिकृत स्थानों पर अल्पाहार केंद्र होते हैं। इस केंद्रों पर खिलाड़ी जल को अपने शरीर पर डाल सकता है। पहला अल्प केंद्र 7 मील 11 किलोमीटर पर होता है। उसके बाद केंद्र 3 मील 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। आप लोग देख रहे हैं मैराथन के बारे में। अब अगला मैराथन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपने देख लिया। अब देखेंगे पैदल चाल। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी का अगला पाँव का संपर्क टीका तथा टांगे सीधी रहनी चाहिए पिछला पाँव उठने तक। ठीक है, इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी का अगला पाँव, किसकी बात कर रहा है? अगला पाँव का संपर्क टीका तथा टांगे सीधी रहनी चाहिए पिछला पाँव उठने तक। महिलाओं के लिए पैदल चाल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होती है। पुरुषों के लिए पैदल चाल 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, 10 किलोमीटर और पुरुषों के लिए 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर। आप ध्यान से देखिए। अब देखेंगे जो है
फील्ड इवेंट। इसमें क्या दिया है? जंपिंग इवेंट, कूदने की स्पर्धा है। इसको क्या कहते हैं? कूदने की स्पर्धा। कूदने वाली स्पर्धा में अगर देखें तो लंबी कूद, लॉन्ग जंप के बारे में। लैंडिंग एरिया, अवतरण क्षेत्र। लंबी कूद का अवतरण क्षेत्र 9 मीटर लंबा तथा 2.75 मीटर से 3 मीटर तक चौड़ा होता है। ठीक है। यल गुणे पी बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 2.75 से कितना होता है? 3 मीटर होता है। ठीक है। इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर गहरी रेत भरी होती है। अवतरण क्षेत्र से 1 मीटर पीछे उछलने वाला तख्ता, टेक ऑफ बोर्ड लगाया जाता है। रनवे, दौड़ पथ, यह 1.21 से 1.22 मीटर चौड़ा तथा 40 से 45 मीटर लंबा होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। टेक ऑफ बोर्ड, उछाल लेने वाला तख्ता, यह सफ़ेद रंग का होता है। आपसे पूछ देता है कि टेक ऑफ बोर्ड किस कलर का होता है, तो यह सफ़ेद रंग का होता है। टेक ऑफ बोर्ड लकड़ी या किसी अन्य उपयुक्त पदार्थ का बना होता है। इसकी लंबाई 1.24 मीटर से 1.22 मीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व गहराई 10 सेंटीमीटर होती है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड, यह टेक ऑफ लाइन के तुरंत बाद लगा रहता है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड 1.21 से 1.22 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा प्लास्टिक साइन का बना होता है। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड 30 डिग्री कोण पर उठा रहता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इसका कोण 30 डिग्री, तथा टेक ऑफ बोर्ड से 7 मिमी पर रहता है। अब बात करेंगे हाई जंप, ऊंची कूद। ऊंची कूद की जो लैंडिंग एरिया होती है उसके बारे में देखिए। यह गद्दे या फोम का होता है। इसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर होती है। अवतरण क्षेत्र के किनारे पर 4 मीटर से 4.04 मीटर की दूरी पर 2 खंभे लगे होते हैं। इन खंभों पर एक क्रॉस बार रखी होती है जिसकी लंबाई 4 मीटर तथा व्यास 3 से 3.5 सेंटीमीटर एवं भार 2 किग्रा होता है। यह क्रॉस बार लकड़ी या अन्य उपयुक्त धातु की बनी होती है। क्रॉस बार 3 भागों में बटा होता है। गोलाकार, दोनों सिरे 30 से 35 मिमी चौकोर तथा 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। इसका रनवे 15 मीटर से 18 मीटर लंबा होता है। इस कूद में प्रतियोगी को 90 सेकेंड का समय दिया जाता है। प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें प्रतियोगी को कितने समय दिए जाते हैं, तो 90 सेकेंड। ठीक है। ट्रिपल जंप, त्रिकूद के बारे में देखें। त्रिकूद में लगातार 3 बार कूदना पड़ता है।
इसके अवतरण क्षेत्र की लंबाई 9 से 10 मीटर तथा चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर होती है। इसमें टेक ऑफ बोर्ड की दूरी पुरुषों के लिए अवतरण क्षेत्र से 13 मीटर दूर तथा महिलाओं के लिए 11 मीटर दूर रखा जाता है। इसमें टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई लंबी कूद के अनुसार ही होती है। पोल वॉल्ट, अगला पोल वॉल्ट, बांस कूद। आप लोग नोट करते जाइए, इसको ध्यान से देखिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। जो आप लोगों को इसमें ऐसा लगे कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसको आप लोग नोट करते जाइए। वैसे इसमें वही चीज़ रखी गई है आपके सामने जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछती है या पूछने की संभावना है। पोल वॉल्ट, यह कूद भी लंबी कूद की तरह ही है। 1877 में अमेरिका में इसे ऊंचाई को पार करने की प्रतियोगिता में रखा गया। ब्रिटेन में इस कूद को पोल कलमवार के नाम से जानते थे। पूछ लेता है कि ब्रिटेन में इसको किस नाम से जानते थे, तो पोल कलमवार। इस बिंदु को आप लोग नोट कर लीजिए। वर्ष 1929 ओलंपिक में पहली बार लकड़ी का पोल प्रयोग किया गया। लगातार खोज चलती रही, जिसके उपरांत फाइबर ग्लास पोल प्रचलन में आया। वर्ष 1962 में IAAF ने फाइबर ग्लास पोल प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की। पोल, इस कूद में प्रयोग होने वाला पोल लकड़ी, बांस, एल्यूमीनियम तथा धातुओं के मिश्रण का बना होता है। इसकी लंबाई व मोटाई कुछ मीटर हो सकती है। इस पर ग्रिप व मोटाई के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर 30 सेंटीमीटर तक बेस बना होता है, जो इसे प्लॉटिंग बॉक्स पर टकराने के बाद टूटने से बचाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। प्लांटिंग बॉक्स, ठीक है। प्लांटिंग बॉक्स का प्रयोग बांस कूद में टेक ऑफ के लिए किया जाता है। प्लांटिंग बॉक्स कठोर धातु का बना होता है। प्लांटिंग बॉक्स की लंबाई 1 मीटर तथा आगे की तरफ 60 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी ढलान नीचे की ओर, जहां पर स्पॉट बोर्ड का निचला हिस्सा 15 सेंटीमीटर तथा ऊपरी हिस्सा 90.8 सेंटीमीटर होता है। स्पॉट बोर्ड तथा बॉक्स के बीच 105 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 105 डिग्री का कोण होता है। प्लांटिंग बॉक्स के आगे के भाग से निचले अंतिम छोर तक लंबाई 80 सेंटीमीटर होती है तथा ऊपरी अंतिम छोर तक 1.084 मीटर होती है। खड़े खंभे, खंभे लकड़ी या किसी अन्य उपयुक्त धातु का बना होता है। यह अवतरण क्षेत्र के दौड़ पथ वाले दोनों सिरों पर होता है। दोनों खड़े खंभों के बीच की दूरी 4.30 मीटर से 4.37 मीटर होती है। ठीक है। क्रॉस बार, क्रॉस बार का भार 2.25 किग्रा होता है। आपसे पूछ देगा क्रॉस बार का वज़न कितना होता है, तो 2.25 किग्रा। क्रॉस बार को 3 भागों में बांटा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, क्रॉस बार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। इसके दोनों सिरे 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 से 3.5 सेंटीमीटर चौकोर होते हैं।
आगे देखिए रनवे इसका कितना होता है। रनवे दौड़ पथ यह 40 से 45 मीटर लंबा तथा 1.22 मीटर से 1.23 मीटर तक चौड़ा होता है। इसके लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसके लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। लैंडिंग एरिया इसका क्षेत्र 5 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा होता है। प्लांटिंग बॉक्स से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर दूर होता है। प्लांटिंग बॉक्स की तरफ वाला भाग जो कि 1.3 मीटर होता है। 30 डिग्री कोण पर, इसका कोण कितना होता है? 30 डिग्री कोण पर ढलान पर होना चाहिए, यह होता है। आगे देखिए थ्रोइंग इवेंट, बात करेंगे थ्रोइंग इवेंट, जिसमें क्या है 60 फुट गोला फेंक। यह प्रतियोगिता कहाँ से शुरू हुआ यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ओलंपिक यूनान में यह खेल सम्मिलित किया गया था। गोला एक गोलाकार क्षेत्र से फेंका जाता है जिसका व्यास 2.135 मीटर और त्रिज्या 106 मीटर होता है। ठीक है, 1.06, इसको ध्यान से देखिए, दशमलव रहेगा इसमें। आगे देखिए, गोलाकार क्षेत्र के मध्य से गोला फेंकने का कोण 34.92 डिग्री होता है। कितना होता है? 34.92 डिग्री होता है। दोनों लाइनों को आगे 20 मीटर तक चिन्हित किया जाता है। देखिए फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। नोट कर लीजिए इसको। वृत्त के साइड में 75 सेंटीमीटर तक लाइन खींची जाती है। गोला फेंकने में 8 से कम प्रतियोगी में प्रत्येक खिलाड़ी को 6 ट्रायल मिलते हैं। अन्य प्रतियोगियों को 3-3 ट्रायल मिलते हैं। स्टॉप बोर्ड, स्टॉप बोर्ड लकड़ी या किसी अन्य धातु का बना होता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। पूछ लेता एग्जाम में कि स्टॉप बोर्ड किस कलर का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। इसके एक तरफ का भाग प्लेन तथा अंदर का भाग कटे चाँद की तरह होता है। बोर्ड 1.22 मीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 11.2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। वज़न की बात कर लें, शॉट जो होता है पुरुष महिला तीनों की बात करेंगे तो शॉट का भार जो होता है इसका कितना 7.26 किलोग्राम पुरुष के लिए और 4 किलोग्राम महिला के लिए। शॉट का व्यास जो होता है 110 मिमी से 130 मिमी होता है और महिला के लिए 95 मिमी से 110 मिलीमीटर होता है। अब बात करेंगे डिस्कस थ्रो, चक्का फेंक। डिस्कस थ्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्का फेंक। इसमें चक्का एक गोलाकार क्षेत्र से फेंका जाता है जिसका व्यास 2.5 मीटर होता है। वृत्त के दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर रेखाएं बढ़ी होती हैं। ठीक है, इसका भी कोण पूछता है। चक्का फेंकने वाला मध्य क्षेत्र का कोण 34.92 डिग्री होता है। 34.92 डिग्री कोण पर आगे 2 लाइनें होती हैं जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। इम्पोर्टेंट है। इस प्रतियोगिता में 12 या 12 से कम प्रतियोगी होने पर 6 से 6 ट्रायल मिलते हैं। 6 ट्रायल मिलते हैं प्रत्येक खिलाड़ी को।
12 से अधिक खिलाड़ी होने पर सभी प्रतियोगियों को 3-3 ट्रायल मिलते हैं। बेस्ट 3 ट्रायल के परिणाम के आधार पर शीर्ष 12 खिलाड़ियों को और 3-3 ट्रायल मिलते हैं। वृत्त के अंदर रिम का प्रयोग किया जाता है जिसकी मोटाई 6 मिमी होती है। चक्के की माप। डिस्कस पुरुष महिला। डिस्कस का भार पुरुष के लिए 2 किलोग्राम होता है और डिस्कस का भार जो है महिला के लिए 1 किलोग्राम होता है। इसका व्यास पुरुष के लिए 219 mm से 221 mm होता है और इसका व्यास महिला के लिए 180 mm से 182 mm होता है। मध्य में लगे धातु प्लेट का व्यास जो होता है 50 mm से 57 mm और महिला के लिए 50 mm से 57 mm। दोनों के लिए मध्य छोर या किसी धातु रिम के पास की मोटाई जो होती है वो 12 मिमी होती है, ठीक है, और महिला के लिए भी 12 मिमी, ठीक है, ध्यान दीजिए। हैमर थ्रो, तार गोला फेंक। तार गोला फेंक भी गोलाकार क्षेत्र से फेंका जाता है। इसका व्यास भी 60 फुट की तरह 2.135 मीटर होता है। इसमें दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर लंबी लाइन होती है। सभी लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। गोलाकार क्षेत्र के मध्य से तार गोला फेंकने का कोण 34.92 डिग्री का होता है। 34.92 डिग्री कोण पर आगे 2 लाइनें होती हैं जिसकी लंबाई 20 मीटर तक होती है। दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए गोलाकार क्षेत्र के बाहर सुरक्षा घेरा रहता है जिसे प्रोटेक्शन सर्कल कहते हैं। यह घेरा यू आकार का होता है। यह प्रोटेक्शन सर्किल फाइबर धागे का बना होता है। प्रोटेक्शन सर्किल की ऊंचाई 7 मीटर होती है। तार गोला पुरुष के लिए और महिला के लिए इसका जो भार होता है पुरुष के लिए 7.26 किलोग्राम और महिला के लिए 4 किलोग्राम। पुरुष के लिए इसका जो व्यास होता है 110 से 130 मिलीमीटर होता है और महिला के लिए 95 से 110 मिमी होता है। तार समेत लंबाई जो होती है 1175 से 1215 mm होती है और महिला के लिए 1160 से 1195 mm होती है। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। भाला फेंक से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं उसको ध्यान से देखिए आप लोग। भाला फेंक का दौड़ पथ 30 मीटर से 36.5 मीटर तक होता है। 2 समांतर रेखाएं जिनकी मोटाई 5 सेंटीमीटर तथा एक दूसरे से 4 मीटर की होती है। इसमें प्रतियोगी भाला अर्धवृत्त के पीछे से फेंकता है जिसका व्यास 8 मीटर होता है। अर्धवृत्त के दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर मोटी और 1.5 मीटर लंबी साइड लाइन खींची जाती है। थ्रोइंग सेक्टर 2 समानांतर रेखाओं के मध्य 8 मीटर वाले व्यास बिंदु से आगे की तरफ चिन्हित किया जाता है। अब जेवलिन की बात करते हैं। जेवलिन का भार पुरुष के लिए, इसका भार महिला के लिए। तो पुरुष के लिए क्या होगा, जेवलिन का भार पुरुष के लिए जो है 800 ग्राम होता है और महिला के लिए 600 ग्राम। जेवलिन की जो लंबाई होती है, जो पुरुष का भाला होता है उसकी लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर और महिला के लिए 2.2 से 2.3 मीटर। धातु सिरे की लंबाई 250 से 330 mm
और महिला के लिए 250 से 300 mm। गुरुत्वाकर्षण बिंदु से धातु सिरा पुरुष के लिए 0.90 मीटर से 1.06 मीटर और महिला के लिए 0.80 मीटर से 0.92 मीटर। पकड़ वाले सिरे का व्यास 25 से 30 mm और महिला के लिए 20 से 25 mm। पकड़ वाले हिस्से बंधी हुई रस्सी 15 से 16 सेमी और महिला के लिए 14 से 15 सेमी। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? क्या दिया है विकल्प? 43.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 41.185 किलोमीटर, 40.165 किलोमीटर। सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को अभी कुछ ही देर पहले बताया गया 42.195 किलोमीटर। अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर स्टडी मटेरियल अच्छा लगा हो तो कृपया स्टडी 85 को सब्सक्राइब करिए। नया अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए स्टडी 85 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।